उन्नाव नाबालिग रेप केस में अगर हाई कोर्ट के जज ने कुलदीप सिंगर की उम्र कैद की सजा को रद्द करके निलंबित करके अगर जमानत दे दी है तो इसमें हाई कोर्ट की जज ने गलत क्या किया है? सही तो किया है। क्यों आज आप अदालत को दोष दे रहे हो? क्यों अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो? क्यों सरकार से कुलदीप सिंगर को जेल में डालने की मांग कर रहे हो कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए? यही काम तो सन 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के साथ किया गया था। वो बिल्किस बानो जो प्रेग्नेंट थी, उसकी एक छोटी नाबालिग लड़की भी थी, लेकिन उन 11 दरिंदों जालिमों ने बिल्किस बानो का रेप किया। उसके पेट में जो बच्चा था उसको भी मार दिया माँ के सामने। उसकी नाबालिग लड़की का उन लोगों ने रेप किया, लड़की को भी मार दिया। वो बिल्किस बानो जो अपनी जान बचा करके उन जानवरों से भाग रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी बिल्किस बानो की मदद करने के लिए नहीं आया और उन जालिमों दरिंदों ने बुरी तरीके से उसका रेप किया। पेट में जो बच्चा था उसको भी मार दिया। वो बिल्किस बानो अपना रेप होने के बाद पुलिस स्टेशनों का चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज लिखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। 20 साल तक के चक्कर लगाती रही कोर्ट का ताकि उन जालिमों को, दरिंदों को सजा मिल जाए, लेकिन बंबई की कोर्ट 3 साल पहले उन दरिंदों को, जालिमों को, जानवरों को जमानत दे देती है। और बीजेपी वाले उन दरिंदों के गलों में माला डाल करके, मिठाई खिला करके उनका स्वागत करते हैं जैसा कि वो देश को फतह करके आए हों, बॉर्डर पे जंग कर करके आए हों। जंग नहीं करके आए थे, उन्होंने एक देश की बेटी बिल्किस बानो के साथ बुरी तरीके से रेप किया था, लेकिन उस वक्त पूरा देश खामोश होकर के बैठा हुआ था। कोई भी बिल्किस बानो के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी बिल्किस बानो के हक में आवाज नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों ने बिल्किस बानो के धर्म को देखा था, एक लाचार औरत को नहीं देखा था। लेकिन यही काम कुलदीप सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जिसको उम्र कैद की सजा मिली थी। हाई कोर्ट के जज ने उनको जमानत दे दी, उसकी सजा को निलंबित कर दिया। आज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यहां तक कि उसके पिता के पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। उसकी बुआ मर गई, चाचा मर गया, उसका परिवार खत्म हो गया, लेकिन वो लड़की हार नहीं मान रही है। आज लोग कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग उसका साथ देने के बजाय खामोश होकर के बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस हालत में जो पीड़ित है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि आप खामोश होकर के बैठेंगे, तो आने वाले टाइम में ये काम आपके साथ भी हो सकता है। उस वक्त लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, वो भी इसी तरीके से तमाशा देखेंगे जैसे कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जमानत मिलने में, कुलदीप सिंगर को जमानत मिलने में आज लोग तमाशा देख रहे हैं।